हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम नीति आयोग को पढ़ने वाले हैं क्योंकि नीति आयोग से रोजाना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज तो पूरे के पूरे उद्देश्य ही पूछ डाले कि उद्देश्य इनमें से कोई कौन नहीं है, तो मतलब डिटेल में नीति आयोग को पढ़ना आवश्यक है। तो पहले इसका थोड़ा बेसिक बता देती हूँ, फिर इसके कैसे MCQ पूछ सकते हैं वो मैं बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत फटाफट करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम की आपके पास कमी है। देखो, सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि जो नीति आयोग है किस प्रकार का निकाय है। तो ये संवैधानिक निकाय तो नहीं है, ये एक संवैधानोत्तर निकाय है, या इसको हम बोल सकते हैं सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये एक प्रकार की वैधानिक संस्था है। इसको हम संवैधानिक संस्था नहीं बोल सकते। इसको हम क्या नहीं बोल सकते? संवैधानिक संस्था हम इसको नहीं बोल सकते। क्या बोलते हैं इसको? संवैधानोत्तर संस्था बोलते हैं। तो ये किस प्रकार की संस्था है? संवैधानोत्तर संस्था। एक तो यही पूछ सकते हो, ऑप्शन में आपको दे देंगे। एक संवैधानिक संस्था है, एक संविधानोत्तर संस्था है। इस प्रकार से आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे। दोनों है, दोनों में संविधान मतलब संवैधानिक संस्था वो होती है जो किसी अनुच्छेद के तहत होती है, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये जो हैं ये संवैधानिक संस्थाएं हैं क्योंकि इनका गठन संविधान के अनुच्छेद में होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 में हुई थी। किसके स्थान पर हुई थी? योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। इसका पूर्ववर्ती नाम क्या है? योजना आयोग है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आपसे पूछेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। योजना आयोग के उद्देश्य, योजना आयोग का 1950 में, क्योंकि अब नीति आयोग पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि इसी शिफ्ट में योजना आयोग भी पूछ लें, है ना। इसका समापन क्यों किया गया ये भी पूछ सकते हैं। तो उद्देश्य है कि देश के संसाधनों का सही आकलन करने के लिए इसकी स्थापना की गई, ताकि हम जो हमारे संसाधन हैं उनका सही तरीके से उपयोग कर पाएँ कि हमारे पास कितने संसाधन, हम साल में एक अनुमान के अनुसार कितना उपयोग कर सकते हैं ताकि भविष्य के लिए भी खतरा ना हो। इसके अलावा विकास की आवश्यकता अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए प्राथमिकता अनुसार संसाधनों का सही आवंटन के लिए इसकी स्थापना की जाती है। 1950 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, मतलब एक संकल्प द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस किस मॉडल से प्रेरित था ये योजना आयोग? ये USSR मॉडल से प्रेरित था, जिसको सोवियत संघ बोलते हैं और वर्तमान में रूस का मॉडल बोलते हैं। जिसको सोवियत संघ मॉडल बोलते हैं या क्या बोलते हैं? रूस का मॉडल बोलते हैं। तो ये किससे प्रेरित था? या तो USSR मॉडल बोल सकते हैं या रूस का मॉडल बोल सकते हैं। ये इससे प्रेरित था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ इसको समाप्त कर दिया, योजना आयोग को। और कारण क्या था? राज्यों को क्या होता था कि ये जो नीति आयोग है ये राज्यों और केंद्रों को बराबर महत्व देता है। नीति आयोग क्या करता है? राज्यों और केंद्रों को बराबर महत्व देता है, जबकि जो नीति आयोग योजना आयोग था वो क्या करता था? केवल केंद्रों को महत्व देता था, जबकि नीति आयोग क्या करता है? राज्यों को और केंद्रों को, दोनों को क्या करता है? बराबर महत्व देता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच थी इसकी, मतलब ऊपर से नीचे आता था, इसलिए ये कारण था कि इसको हमने समाप्त कर दिया। 50 वर्ष पुराना ढांचा वर्तमान युग की आवश्यकता के अनुरूप नहीं था। ये सारे कारण थे कि हमने योजना आयोग का कट कर दिया, समाप्त कर दिया। अब हम अगर आपसे पूछें कि ये कैसा है, योजना आयोग कैसा है, नीति आयोग कैसा है, तो याद रखना ये योजना आयोग की टेबल है, ये नीति आयोग की टेबल है। योजना आयोग की प्रकृति क्या है? राज्य प्रेरित है। और नीति आयोग की क्या है? बाजार, जैसा बाजार होगा वैसी ही प्रकृति होगी। योजना आयोग की जो नियोजन रणनीति है वो ऊपर से नीचे की ओर है, जबकि नीति आयोग नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये पूछ सकते हैं, याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि नीति आयोग किस प्रकार की रणनीति, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो याद रखना नीचे से ऊपर है। नीति आयोग की रणनीति कैसी है? नीचे से ऊपर है, जबकि योजना आयोग की क्या है? ऊपर से नीचे थी। सहकारी संघवाद की बात करें तो जो योजना आयोग है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं देता था, जबकि केंद्र और राज्य दोनों को प्रतिनिधित्व देता है नीति आयोग। क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो योजना आयोग की कोई भी क्षेत्रीय परिषद नहीं थी, जबकि नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया है। नीति आयोग में जो योजना आयोग में जो वित्त का आवंटन का कार्य करता था, मतलब योजना आयोग वित्त को बंटवारा करता था, लेकिन नीति आयोग सलाहकारी भूमिका निभाता है। वित्त का निपटारे का काम वित्त आयोग को दे दिया है, जबकि योजना आयोग पंचवर्षीय जो योजना होती थी उनमें वित्त का बंटवारा करता था, जबकि नीति आयोग ऐसा नहीं करता। नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था है, या हम इसको थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं?
थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं। ये एक सलाहकारी संस्था है। विशेषज्ञों के स्थान, मतलब विशेषज्ञों के स्थान की बात करें तो योजना आयोग में बहुत कम महत्व दिया है, जबकि नीति आयोग में विशेषज्ञों को स्थान दिया गया है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखना। अब नीति आयोग के एक बार उद्देश्य और पढ़ लो। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों के विकास लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें हासिल करने में मदद करना, नीति निर्माण के लिए ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाना और उनको उच्च स्तर पर लाना, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए काम करना, समाज के उन वर्गों पर ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा हो। ये भी नीति आयोग के उद्देश्य में आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करना, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, नई नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान देना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य थे। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव से आपका पूरा का पूरा नीति आयोग के जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था, तो अभी मैंने बताया था कैसी संस्था है, संविधानोत्तर संस्था है। निम्न में कौन सा संविधान का अंग नहीं है, देखो निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 324 में गठित है, वित्त आयोग भी है, 280 में गठित है, कैग का भी इसमें संविधान में गठन की बात की गई है। लेकिन नीति आयोग कैग की 148 में बात की गई है, नीति आयोग की बात नहीं की गई है संविधान में, क्योंकि नीति आयोग तो संविधानोत्तर संस्था है। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 2015 में आया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, नीति आयोग में जो पदेन सदस्य होते हैं वो 4 पदेन सदस्य होते हैं। कितने, 4 पदेन सदस्य होते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय है। किसको प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग अस्तित्व में आया, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग अस्तित्व में आया, मतलब योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया। इनमें से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। वर्तमान में सुमन वैरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन वैरी हैं। किस सिद्धांत पर नीति आयोग काम करता है, सहकारी संघवाद पर नीति आयोग काम करता है। इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर डाल दूंगी। आप में से कोई भी अगर अभी आबकारी का एग्ज़ाम देना हो, आबकारी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एमपीपीएससी बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत शानदार तैयारी कराने वाले हैं। इसके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर ओपन हो चुके हैं। 25 अप्रैल से क्लासेस है। बहुत शानदार ट्रिक के द्वारा हर एक टॉपिक तैयार करने वाली हूँ। जिसको भी जिनका एक सपना है कि एक अधिकारी बनना है और जो एक अधिकारी बनना चाहते हैं, है ना, और मतलब एक सपना देखते हैं कि हम अधिकारी बनना है, तो वो हमारा एमपीपीएससी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से ही तैयारी करेंगे तो जो जिनका भी 5, 6, 1, 1, 2, 2 नंबर से रुक जाता है वो नहीं रुकेगा। एग्ज़ाम नवंबर, दिसंबर कभी भी हो सकता है। अभी से तैयारी करते चलोगे प्री प्लस मेंस के साथ तो ये इसमें सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसके अलावा जो एफएसओ की वैकेंसी आई है, 17 साल बाद एफएसओ की वैकेंसी आई, इसमें भी जो कठिन से कठिन टॉपिक हैं, कठिन से कठिन फैक्ट हैं, जो केवल ऑब्जेक्टिव लगा के नहीं हो सकते। हम बहुत ज़्यादा अच्छे से थ्योरी, हैंड रिटन नोट्स, इजी लैंग्वेज में चित्रात्मक तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ में आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं, इसके साथ में आपको प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको कराने वाले हैं एफएसओ के बैच में। इसका भी ट्रिकी बैच नाम से हमारे ग्रुप पे लॉन्च हो गया है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर जाकर आप इसको रजिस्ट्रेट कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना, एफएसओ, एमपीपीएससी और आबकारी शुरू के ही कुछ लोगों को डिस्काउंट दिया गया है। ऑटोमेटिकली ही जैसे ही एफएसओ में 100 लोग कंप्लीट होंगे चार्ज 5,000 हो जाएगा, और एमपीपीएससी में जैसे ही 100 लोग कंप्लीट होंगे 5,000 हो जाएगा। अभी ओनली 1999 है। करीब 8 से 9 महीने का समय है आपके पास पढ़ाई के लिए। 8-9 महीने ही तैयारी करवाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन सब पर वर्क करना चाहते हैं, इन सब को भाग लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल में ट्रिक के साथ हर टॉपिक याद करना चाहते हैं, तो आज ही हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आबकारी का जो चार्ज है वो 499 रुपये है। तो किस सिद्धांत पर नीति आयोग कार्य करता है, सहकारी संघवाद पर कार्य करता है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग के जो सीईओ हैं उसकी नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में कौन है? वी सुब्रमण्यम है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ। कौन है? वी सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में सुमन वैरी हैं। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी सीईओ पहले सिंधु श्री खुल्लर थे और अब कौन है? वी सुब्रमण्यम हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला है, ये भारत सरकार की नीति निर्माण का एक प्रबुद्ध मंडल या थिंक टैंक है। बिल्कुल, थिंक टैंक मतलब है कि भारत सरकार को, राज्य सरकार को सलाहकारी मुद्दों पर सलाह देता है। ये ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है, ये संविधानोत्तर निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद की स्थापना करना है। तो ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। सहकारी संघवाद पर ये आधारित होता है। निम्न में से कौन नीति आयोग की संचालन परिषद में शामिल होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ये दोनों ही नीति आयोग के संचालन परिषद में शामिल होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यहाँ इसमें ऑप्शन नहीं है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन वैरी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन? सुमन वैरी हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होता है उसको किसका दर्जा प्राप्त होता है? उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त होता है? नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या नाम होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम होता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के भाग कौन कौन होते हैं? नीति आयोग का एक गवर्नर परिषद होती है, गवर्निंग काउंसिल होती है, उसके कौन कौन भाग होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सही है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल होते हैं, ये भी सही है। तो ये सारे ही इसके ऑप्शन आ जाएंगे। ये सारे ही नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का भाग हो जाएंगे। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? वर्तमान में जो सीईओ हैं वो कौन है? वी सुब्रमण्यम है। कौन है? वी सुब्रमण्यम है वर्तमान में। ये नहीं है चारों। कौन है? वी सुब्रमण्यम है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। सारे लोग प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जो एप्लीकेशन है वो आकांक्षा शर्मा के नाम से है, जीके विद आकांक्षा शर्मा, है ना। जीके विद आकांक्षा मत करिएगा, जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, है ना। और यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। ये नीति आयोग की पीडीएफ भी मैं नीति आयोग नाम से फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में चले जाइएगा, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगी। वहाँ पर एग्ज़ाम की भी ओरिएंटेड बहुत सारी पीडीएफ डली हुई हैं। अगर आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आबकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो सारे लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम लिंक, ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। देखो, एग्ज़ाम आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है। आपको एक रिदम जो बन चुकी है उसको जारी रखो। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उनका आप लोग उनमें ज़रूर फॉर्म भरना। घर में बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन आपने इतने बड़े मतलब बोले सागर में आपने छलांग लगाई थी अभी सुपरवाइज़र की, तो आप छोटे छोटे तालाबों में ज़रूर लगाना, क्योंकि आपको मेहनत करने की आदत डल गई है। तो उसको बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ना मत। पढ़ाई जितनी करते हैं उतना ही अच्छा होता है ना। इसके अलावा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी एग्ज़ाम की आपको मिलती रहेगी। और 6260 190 944 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर अपना नंबर भी सेव करवा के रखना, तो आपको स्टेटस के थ्रू मिलता जाएगा। और एप्लीकेशन की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी, उसको डाउनलोड करके रखना। कुछ भी जानकारी होगी तो वहाँ पर भी आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान, ये इसी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान NILRED, ये इसी के अंतर्गत आता है। इसके संबंध में बोल रहे हैं, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होता है? इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि यह नीति आयोग के संलग्न एक केंद्र स्वशासी संगठन है। बिल्कुल है।
यह इसे पहले मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। 9 जून 2014 को IAMR का नाम बदलकर NIRAD कर दिया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार से हुई थी? संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर दिया था और उससे इसकी स्थापना हो गई थी। संघीय मंत्री परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया और स्थापना हो गई थी। अगला है, किसने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था? किसने दिया था कि योजना आयोग और ये जो नीति आयोग का विलय होना चाहिए? तो ये MB माथुर ने दिया था। किसने दिया था? MB माथुर ने। MB माथुर ने वित्त आयोग एवं जो योजना आयोग है उसके परस्पर विलय का सुझाव दिया था। अगला है, इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो SP शुक्ला योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। कौन? SP शुक्ला। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद वो होती है जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो अनुमोदन प्रदान करती है, वो यही होती है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की? इसको NDC भी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। किस प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया? नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इसको समाप्त कर दिया था और 2015 में स्थापना इसकी नीति आयोग की कर दी थी। नीति आयोग द्वारा जारी कौन से सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं? तो SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है, निर्यात तैयारी सूचकांक भी जारी किया जाता है, कंपोजिट वाटर इंडेक्स भी जारी किया जाता है। उपरोक्त सभी ये मतलब ये सारे ही जो इंडेक्स हैं, सारे ही सूचकांक हैं, कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये तो है। ज्ञान नवाचार उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली बनाना, ये भी है। पंचवर्षीय योजनाओं को ये अंतिम स्वीकृति नहीं देता। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, ये नहीं देता है ना। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता और रणनीतियों को एक रणनीति विकसित करना, ये भी उसका हो जाएगा। तीसरा अकेले नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शाखाएं नीति आयोग से संबंधित हैं? 4 शाखाएं होती है, टीम इंडिया, शोध शाखा, परामर्शदाती शाखा। ये चारों शाखाएं जो हैं वो नीति आयोग से संबंधित होती हैं। चारों ही शाखाएं किससे हैं? नीति आयोग से संबंधित होती हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है, यदि किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको किस खनिज तत्व की मात्रा कम करनी चाहिए? यदि किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ता है तो उसको किस खनिज तत्व की मात्रा कम करनी चाहिए? तो उसको ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सारे लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, आप सारे लोगों के कमेंट मैं पढ़ती हूँ। और जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये फ्रेंड्स पूरा आबकारी का बैच है हमारा। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गए हैं और क्लासेस 10 अप्रैल से आरंभ होंगी। फीस मात्र 499 रुपये है। आरंभ के 50 लोगों को है। इसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूरा ट्रिक द्वारा याद कराया जाएगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान ट्रिक की वीडियो, ये सब करवाया जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आके आप जानकारी भी ले सकते हो। बाकी आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़कर भी यहाँ पर डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो। फूड सेफ्टी ऑफिसर में आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड ट्रिक की वीडियो, संपूर्ण सिलेबस A और B कवर रहेगा, टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट मिलेंगे। आरंभ के 100 स्टूडेंट को ही 1999 है, उसके बाद ये 4999 होगा। इसके लिए आपको GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप डाउनलोड करना है। बहुत शानदार तैयारी मैं आपकी इसकी कराने वाली हूँ, ईजी लैंग्वेज में ट्रिक के साथ। कोई भी चीज़ आपको कठिन लगेगी ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना कठिन सिलेबस है। मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको कवर करा दूंगी। इसके अलावा अगर आप MPPSC प्रीलिम्स 2026 की तैयारी करने वाले हैं तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसके भी आरंभ हो चुके हैं और आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है। उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। हस्तलिखित थ्योरी नोट्स हैं, टॉपिक वाइज वीडियो है, टॉपिक डिटेल में कवर किए गए हैं, कठिन टॉपिक ट्रिक से याद हैं, टॉपिक वाइज MCQ है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए अब अगला इसका क्वेश्चन देते हैं। किसने नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति के नाम से संबोधित किया? तो सीताराम येचुरी नाम के एक व्यक्ति थे। सीताराम येचुरी नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने नीति आयोग की स्थापना को अनीति बोला है और दुर्नीति बोला है। किसने बोला है? सीताराम येचुरी ने बोला है। कौन सी संस्था है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों को तकनीकी सलाह देने का काम करती है? नीति आयोग। ये याद रखना, नीति आयोग वित्त नहीं देती है।
नीति आयोग वित्त नहीं देती है, ये याद रखना, ठीक है। सलाह देती है, वित्त नहीं देती है। सो फ्रेंड्स, ये था नीति आयोग का छोटा सा वीडियो। अगला वीडियो जो लाऊंगी योजनाओं का लेके आऊंगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं योजनाओं की, तो अगला वीडियो मैं योजनाओं का ही लेके आने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।